अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ और रूल्स थोड़े से पता होने चाहिए। ध्यान से देखना, हमने सिर्फ 3 हेड्स बनाए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। यस और नो? यस सर। तो ध्यान से देखना, ऑल एक्सपेंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी बोर्न बाय द ओनर। कोई भी खर्चा होगा बिजनेस का, कौन बेयर करेगा? ओनर। ओनर। भाई साहब आपका बिजनेस है, आप ही बेयर करोगे। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है, रेंट पे करना है, पेमेंट बिजनेस के अकाउंट से हो रही है, बट ये खर्चे कौन बेयर कर रहा है? ओनर बेयर कर रहा है। ऑल द एक्सपेंसेस। तो अगर ओनर ने खर्चे करे, बेयर करे, तो उसका एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आपके खर्चे होते रहेंगे, तो आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? कम होती है। आपने बिजनेस में 5 लाख इन्वेस्ट करे, फिर जो जो एक्सपेंसेस होते रहेंगे, जो जो आपके लॉसेस होते रहेंगे, दे विल रिड्यूस योर कैपिटल। देयरफॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। लाइकवाइज जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स किसको मिलेंगे? कौन कमाएगा? ओनर। आपने Yes, बिजनेस sir. स्टार्ट किया है, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, तो उसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो ओनर आपको ही तो मिलेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे आपको ही तो बेयर करने पड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना अकाउंटिंग इक्वेशन में कि ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी बोर्न बाय द ओनर, therefore deducted from the capital. All the profits and gains, they belong to the owner and therefore they will be added to his capital. अगर हम बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमें याद रहनी चाहिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म। क्या वो एक्सपेंस की कैटेगरी में आ सकता है? एक्सपेंस की कैटेगरी में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो जो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, ये हम किन की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, जो एक्सपेंस की डेफिनेशन में आ रहे थे। तो कह रहे हैं जो परचेज ऑफ एसेट्स है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। व्हाई? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्रिएशन ऑफ एन एसेट, तो वो एक सेपरेट अकाउंट में चला जाएगा एसेट के नाम से। तो जो कैपिटल में से डिडक्ट होने हैं, जो वो लॉसेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो किन की बात हो रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल दे देता हूं आपको, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट पेड, एटसेट्रा। याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी? ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में करा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एनीवे, all expenses and losses will be borne by the owner, deducted from the capital. All profits and gains, they belong to the owner, they will be added to his capital. Assets, purchase of assets is a capital expenditure and not an expense. Therefore, it will not be deducted from his capital. Clear? Yes, sir. Okay. अब ध्यान से देखना, जैसे यही सेम चीज रिपीट, while preparing an accounting equation, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था जो गुड्स खरीदते हैं, गुड्स परचेजेस अकाउंट में जाता है। Yes, sir. When goods are purchased, तो कौन सा अकाउंट क्रिएट करते थे हम? परचेजेस अकाउंट। गुड्स क्या होता था? रॉ मटेरियल। Physical items for resale. Purchase for resale. फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड। फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड मतलब क्या था? एनीथिंग परचेज्ड, एक सेकेंड है, एक इंपॉर्टेंट कॉल। जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स क्या याद आ गया? एनीथिंग परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जिस चीज में हम डील करते हैं, अगर मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी आइटम मेरे लिए गुड्स हो गए। मेरी होम अप्लायंसेस की दुकान है तो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, ये सब मेरे लिए गुड्स हो गए। तो गुड्स होते हैं एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। तो जब हमने अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे,
तो हमने सीखा था व्हेन गुड्स आर परचेज्ड तो वो कहाँ जाते हैं, परचेजेस अकाउंट में। व्हेन गुड्स आर सोल्ड, जब हम सामान बेचते हैं वो कौन से अकाउंट में जाता है, सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में। बेटा ये रूल, दिस रूल will be applied at the time of recording, at the time of recording। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुई है। अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, स्टेप 1 क्या था वेदांश अकाउंटिंग प्रोसेस में, स्टेप 1 वेदांश, यस सर। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टेप 1 ईशान्या, Identification, आइडेंटिफिकेशन, नेक्स्ट measuring, मेजरमेंट, नेक्स्ट recording, रिकॉर्डिंग कहाँ पे होती है, journal or subsidiary books, वेरी गुड, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप classifying, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कहाँ होती है, लेजर में। फिर क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप समराइजिंग, summarizing, समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप ट्रायल बैलेंस, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर बैलेंस शीट, पोजीशन स्टेटमेंट। कहीं पे अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम आया, नो सर। कहीं No, पे sir. अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम इसलिए नहीं आया, वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है। अब क्योंकि वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, उस पे सारे अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई नहीं होते। उसके हिसाब से तो बस 3 कैटेगरीज हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। आगे जाके, ज्यादा आगे नहीं, इसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर जब आप रूल्स एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टार्ट करोगे, जर्नल करोगे, जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सुनोगे तो पता चलेगा कि 5 कैटेगरीज होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एक्चुअल अकाउंटिंग में 5 कैटेगरीज होती हैं, तो ध्यान से देखना 5 कैटेगरीज कौन सी, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। 5 कैटेगरीज होती है। अब यहाँ पे तो सिर्फ 3 है, तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन है अकाउंटिंग इक्वेशन की कि वो सारे एस्पेक्ट्स कवर नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है, इनको कैसे कवर करता है, कह रहे रेवेन्यू, जो सारे प्रॉफिट्स हैं वो ओनर के कैपिटल में ऐड कर दो, और जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे ओनर बेयर करेगा, उसकी कैपिटल से माइनस कर दो। तो ऐसा नहीं है कि वो उनको कवर नहीं कर रहा, कवर तो कर रहा है, बट सेपरेटली नहीं दिखा रहा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को। पॉइंट कह रहा है भाई साहब अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट ही नहीं है, उस पर कोई सारे रूल्स अप्लाई नहीं होते। इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which proves that after every transaction total assets should be equal to the sum of liabilities and capital. Coming back to the point of goods, जब गुड्स खरीदते थे वो परचेजेस में दिखाएंगे, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, जब जर्नल में होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, while preparing an accounting equation goods are treated as stock and therefore an asset. स्टॉक हमने टर्म करी थी, स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो सामान आपके पास बच गया, यस और नो, यस सर। स्टॉक एसेट होता था। तो वो कह रहे हैं कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन को क्लोज कर रहे हो, इसीलिए जो गुड्स हैं आप उनको हर ट्रांजैक्शन के बाद ये देखोगे कि अच्छा अब मेरे पास कितने गुड्स बच गए, तो आप उसको एज एन एक्सपेंस और रेवेन्यू नहीं ट्रीट कर रहे। परचेजेस आपका एक्सपेंस होता है, सेल्स आपका रेवेन्यू होता है, बट अकाउंटिंग इक्वेशन में ये रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे, ये जर्नल के टाइम पे होंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को क्या ट्रीट करा जा रहा है, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट, इट इज बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट। तो ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी क्वेश्चंस करेंगे दिख जाएगा। व्हाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, गुड्स परचेज्ड
आर नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस बट एन एसेट। तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो एसेट्स की कैटेगरी में एक नया हेड आ जाएगा गुड्स के नाम से, स्टॉक ऑफ गुड्स लिख सकते हो उसको। और जब आप खरीदोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, जब आप बेचोगे तो आपका स्टॉक कम होगा। रीजन क्या है इसका? बिकॉज द इक्वेशन इज क्लोज्ड आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन एंड स्टॉक इज कैलकुलेटेड। तो हम उसको स्टॉक मान के हर ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, अगर मैंने सामान क्रेडिट पे खरीदा तो क्या मैंने अभी पैसे दिए, पेमेंट करी है मैंने अभी? No, sir. तो No, credit sir. transactions will not affect the cash or bank balance. Okay. If any asset is purchased, it will not be treated as a good unless it is specifically mentioned. अगर आपने फर्नीचर खरीदा तो क्या मानोगे उसे, गुड्स या एसेट? Asset. नहीं, एसिड एसिड एसेट मानोगे। बट अगर मैं बोलूं कि मैं फर्नीचर डीलर हूं तो Goods. तो फिर गुड्स। तो वो ये लाइन यही कहना चाहते हैं कि इफ एनी एसेट इज परचेज इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ गुड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड, कि अगर मैं हुई उस चीज का डीलर तो फिर वो एसेट नहीं गुड्स माने जाएंगे। ओके, क्लियर? Yes, sir. इन रूल्स को एक बार ही रीड कर लो, फिर मैं आप क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ये आपकी अभी तक की जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर देंगे।